15 मई के बाद कुछ राशि के जातकों को संकट का सामना करना पड़ सकता है और इसका कारण है बुध। बुध मई में कई परिवर्तन कर रहे हैं। इसमें पहला परिवर्तन 7 मई को देखा गया जो कि मेष राशि में हुआ और अब बुध 15 मई को अस्त होने जा रहे हैं। इसके बाद वो फिर से मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुध के अस्त होने के साथ ही कुछ जातकों को जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि उनका जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। अब जानते हैं कि बुध के अस्त होने से किसे नुकसान होगा। इसमें पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। दरअसल बुध आपकी कुंडली के 12वें भाव में अस्त हो रहे हैं। अब इसका सीधा असर आपकी फाइनेंशियल स्थिति पर पड़ेगा। बचत पर भी असर दिखेगा और खर्च अचानक से बढ़ सकते हैं। जो खर्च पहले प्लान नहीं थे वो अचानक सामने आएंगे। ऐसे में बजट को लेकर थोड़ी सी आपको सतर्कता बरतनी होगी। इसके अलावा पारिवारिक या प्रोफेशनल जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। आपको कई मोर्चों पर एक साथ ध्यान देना पड़ सकता है, जिससे थकावट और तनाव आपको महसूस हो सकता है। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो पेट और नींद से जुड़ी परेशानी भी आपको हो सकती है, इसलिए आपको हेल्थ को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए बुध आपके 8वें भाव में अस्त हो रहे हैं। ये भाव सीधा जुड़ा होता है अचानक आने वाली परिस्थितियों से। ऐसे में ये समय आपके लिए थोड़ा सा मानसिक और शारीरिक रूप से थकाने वाला हो सकता है। आपको लगेगा कि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं लेकिन संतुष्टि नहीं मिल रही। छोटे छोटे काम भी भारी लगेंगे। इस समय त्वचा से जुड़ी समस्याएं भी आपको हो सकती है, जैसे कि एलर्जी, खुजली या फिर पिंपल्स आपको हो सकते हैं। व्यवसाय या करियर के लिहाज से भी ये समय निर्णय लेने का नहीं रहेगा। कोई बड़ा कदम उठाने से पहले आपको उस पर विचार विमर्श कर लेना चाहिए या फिर उससे बचना चाहिए। इस दौरान थोड़ा आपको रुकना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। इसमें अगली राशि है वृश्चिक राशि। अब छठा भाव आमतौर पर रोग, ऋण और शत्रु से जुड़ा होता है। ऐसे में आपको सबसे पहले ये सलाह दी जाती है कि कोई भी आर्थिक फैसला लेने से पहले उस पर विचार विमर्श कर लें। जल्दबाजी या फिर किसी के कहने पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए नुकसानकारी भी हो सकता है। इस दौरान आपको बहस और वाद विवाद से भी बचना चाहिए। कभी कभी छोटी सी बात बड़ी बन जाती है और आप बिना मतलब के किसी विवाद में उलझ भी सकते हैं। खासकर कार्यस्थल या परिवार में किसी से बहस आपको नहीं करनी चाहिए। अब जहाँ तक बात है खर्चों की, तो अचानक बहुत बड़ा खर्च तो नहीं दिखता, लेकिन छोटे छोटे खर्च मिलकर बजट को आपके बिगाड़ सकते हैं। इसलिए खर्च करते समय एक बार आपको जरूर सोचना चाहिए। इसमें अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए भी बुध आपके 5वें भाव में अस्त होंगे, जो कि आपके लिए सकारात्मक बदलाव नहीं ला रहे। अब 5वें भाव का संबंध सीधा होता है रचनात्मकता, संतान, प्रेम और मानसिक संतुलन से। इस समय आपको महसूस हो सकता है कि आपके आत्मविश्वास में थोड़ी कमी आ गई है। जो काम आमतौर पर आप आसानी से कर लेते हैं उन पर आपका मन नहीं लगेगा या फिर अड़चनें आ सकती है। अगर आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो रास्ते में कुछ अड़चनें भी आ सकती है। आपको लगेगा कि मेहनत तो हो रही है लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिल रहा। इस दौरान वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी खटास आ सकती है। खास तौर पर अगर जीवन साथी की सेहत ठीक नहीं है तो तनाव का माहौल आपके जीवन में बन सकता है। इसलिए अपने रिश्तों में समझदारी और धैर्य आपको बनाना चाहिए। कुंभ राशि के लिए भी बुध का अस्त होना लाभकारी नहीं रहेगा। बुध आपके 3रे भाव में अस्त हो रहे हैं और 3रा भाव आमतौर पर यात्राओं, भाई बहनों, संचार और साहस से जुड़ा होता है। इस दौरान आपको कुछ अचानक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, खासकर यात्रा को लेकर। अगर आपने कोई प्लानिंग कर रखी है, जैसे कि बिजनेस ट्रिप, फैमिली विजिट या कोई टूर, तो वो प्लान कैंसिल हो सकते हैं या फिर टल सकते हैं। तो बेहतर होगा कि यात्रा से जुड़ी तैयारी को लेकर कोई लचीलापन रखें और ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद ना रखें। अब परिवार की बात करें तो छोटे भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर बहस या टकराव की स्थिति भी बन सकती है। कुछ गलतफहमी की वजह से बात बिगड़ भी सकती है। इसलिए इस समय थोड़ा शांत रहना आपके लिए बेहतर होगा और रिश्तों को संजो कर रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। एक और अहम बात, जो लोग शेयर मार्केट या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से जुड़े हैं उन्हें इस समय सतर्क रहना चाहिए। बुध अस्त होने पर निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी कमज़ोर हो सकती है और किसी के कहने पर या फिर भावनाओं में बहकर पैसा लगाना आपके लिए नुकसानकारी साबित हो सकता है। स्टॉक मार्केट में फिलहाल हाथ डालने से आपको बचना चाहिए। प्रेम जीवन की बात करें तो जो लोग रिलेशनशिप पे हैं उनके लिए ये समय शादी का दबाव बना रहा है। परिवार या समाज की ओर से आपको दबाव महसूस होगा। अब ये दबाव कुछ लोगों को असहज भी कर सकता है, खासकर अगर आप अभी तैयार नहीं हैं तो। ऐसे में बात को प्यार से समझाएं और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें।
तो इस प्रकार से बुध का अस्त होना इन राशि के जातकों के लिए लाभकारी नहीं रहेगा। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माय ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माय ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।